चलो, तो कंसाइनमेंट की थर्ड क्लास में आज हम सबसे पहले कंसाइनमेंट का फॉर्मेट समझेंगे और उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे एंड देन अकाउंट्स भी सीखेंगे। तो सबसे पहली बात कंसाइनमेंट अकाउंट की। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में लेजर बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। मतलब ये जो अकाउंट है हमारा, ये बिल्कुल वैसा अकाउंट है जैसा कि हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है। आई मीन उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अल्टीमेटली रिजल्ट, नेट क्रक्स यही निकलता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और प्रॉफिट या लॉस किस पर बेस्ड, कौन सी वर्किंग करके निकलता है? इनकम एंड एक्सपेंस की वर्किंग। एक साइड अगर मैं इनकम्स ले लूं और दूसरी साइड अगर मैं एक्सपेंसेस ले लूं और इनका कंपैरिजन कर दूं, तो मेरे पास प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही करते हैं हम, और कंसाइनमेंट अकाउंट में भी हमें यही करना है। एक साइड यानी कि क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पर हम इनकम्स लेंगे यानी कि सेल लेंगे हमारी, और डेबिट साइड पर हम क्या लेंगे? अपने एक्सपेंसेस लेंगे। जो भी हमारे गुड्स हैं, लाइक की कैलकुलेटर जो हमारे एग्जाम्पल में चल रहा था, इसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर, और जो सेल है वो क्रेडिट साइड पर। इससे हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। तो एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन सी आइटम्स यहां पर आती हैं। चलो, तो सबसे पहली आइटम जो हमारी यहां पर आएंगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर आपको जर्नल एंट्री याद आ रही होगी तो सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या होती थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसको जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में पोस्ट करूंगा, तो कंसाइनमेंट, क्योंकि कंसाइनमेंट वर्ड डेबिट में लिखा है, इसलिए फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग कहां पर जाएगी? डेबिट साइड पे जाएगी। लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनमेंट का नाम नहीं लिखते। ये आपको पता होगा, कोई भी लेजर अकाउंट होता है, वो जिस नाम का लेजर अकाउंट होता है, उस लेजर अकाउंट के अंदर कभी भी उसका खुद का नाम नहीं आता। हमेशा अपोजिट में जो एंट्री होती है उसका नाम आता है। मतलब मान लो ये एंट्री, ये जर्नल एंट्री की बात करूं तो ये बच्चे, जर्नल एंट्री बनती थी हमारी कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये फर्स्ट हमारी जर्नल एंट्रीज बनती थी। अब मैंने इसी एंट्री को लेजर पोस्ट कर दिया। कौन से अकाउंट में? कंसाइनमेंट अकाउंट में। अगर मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में पोस्ट कर रहा हूं, क्योंकि कंसाइनमेंट डेबिट में है, राइट, तो ये एंट्री कहां जाएगी? डेबिट में जाएगी। क्योंकि कंसाइनमेंट डेबिट में है इसलिए ये एंट्री डेबिट में जाएगी। लेकिन नाम कंसाइनमेंट नहीं आएगा, इसके ऑपोजिट में जो है उसका नाम आएगा, यानी कि टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसलिए जब फर्स्ट जर्नल एंट्री को पोस्ट किया गया तो डेबिट में आया टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर? और वैसे भी अगर आप देखो तो ये क्या है? हमारा खर्चा है। ये बात हो रही है कॉस्ट की, उस गुड्स की कॉस्ट जो मैंने कैलकुलेटर्स भेजे उसकी कॉस्ट। कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस सारे के सारे डेबिट साइड पे आएंगे, और जब इस कैलकुलेटर को सेल करेंगे तो सेल हमारा क्रेडिट साइड पर आएगा। तो मैं ये एंट्री को रब कर देता हूं आपको सिर्फ बताने के लिए कि किस तरीके से लेजर पोस्टिंग होती है, जो आपने 11th 12th में बहुत किया होगा, लेजर पोस्टिंग।
एक बार जर्नल एंट्री कर ली, उसकी लेजर पोस्टिंग, तो ये वही हो रहा है। तो सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यानी कि उस गुड्स की कॉस्ट वो डेबिट साइड पे आ जाएगी। सेकेंड एंट्री क्या होती थी, जब एक्सपेंस कर रहा है लेकिन कंसाइनर, तो सेकेंड एंट्री हमारी है एक्सपेंस बाय कंसाइनर। यहां देखोगे आप ब्रैकेट में लिखा कंसाइनर, और क्योंकि ये एक्सपेंस हैं तो कहां आएंगे, डेबिट में आएंगे। अगर आप इसको जर्नल एंट्री से भी लिंक करके देखोगे ना, जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करोगे तो वो पोस्टिंग यहीं पर आएगी, क्योंकि वो एंट्री क्या होती थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जब कंसाइनर करता था कंसाइनर की बुक में। कंसाइनमेंट हमेशा कंसाइनर की बुक में ही बनता है। यहाँ जो कंसाइनमेंट अकाउंट है ऑलवेज ये हमारा कंसाइनर की बुक में ही बनेगा, कभी भी कंसाइनी की बुक में नहीं बनेगा। कंसाइनमेंट किसका है, कंसाइनर का है, कंसाइनर की बुक में बनेगा। तो कंसाइनर की बुक में अगर आप सेकंड जर्नल एंट्री को याद करने की कोशिश करो एक्सपेंसेस की, तो वो एंट्री होती थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू हमारा कैश या बैंक। तो क्योंकि वहां कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ तो कंसाइनमेंट अकाउंट में पोस्ट होगा, क्योंकि कंसाइनमेंट डेबिट में है इसलिए डेबिट में पोस्टिंग आएगी। लेकिन कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट नाम नहीं आएगा, उसके ऑपोजिट में यानी कि टू कैश या टू बैंक वो आ जाएगा। तो ये एक्सपेंसेस हैं, लेकिन एक्सपेंस किसने किए, कंसाइनर ने। तो मैंने आपको बता ही दिया कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड पे आएंगे। थर्ड एंट्री क्या होती थी, थर्ड एंट्री भी एक्सपेंसेस की होती थी, लेकिन वो एक्सपेंस कंसाइनी करता था। क्योंकि वो भी एक्सपेंस है इसलिए कहाँ आएंगे, डेबिट साइड पर ही आएंगे। लेकिन क्योंकि वो एक्सपेंस कंसाइनी ने किया, कंसाइनर की जेब से पैसा नहीं गया, तो टू कैश या टू बैंक नहीं आएगा, आएगा टू कंसाइनी। अगर इसकी जर्नल एंट्री याद करने की कोशिश करो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस के लिए हम कंसाइनमेंट यूज करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट का नाम तो आता नहीं है, ऑपोजिट में जो है क्रेडिट साइड पे टू कंसाइनी उसका नाम आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक्सपेंस हो गया। तो दोनों ही हमारे एक्सपेंस हैं, एक एक्सपेंस कंसाइनर ने किया और एक एक्सपेंस कंसाइनी ने किया। नहीं नहीं नहीं, नरेशन आपको यहां नहीं लिखनी है, जर्नल एंट्री में नरेशन लिखनी है। ये तो समझाने के लिए मैं आपको फॉर्मेट बना रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं, अभी क्वेश्चन करेंगे वहां देख लेंगे। यहां पर लेजर अकाउंट में नरेशन नहीं आती है, जर्नल में आती है। समझाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि कंसाइनर की एक्सपेंस है तो टू कैश या बैंक, कंसाइनी की एक्सपेंस है तो टू कंसाइनी। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद सेल होती थी। गुड्स भेज दिए, कंसाइनर ने खर्चा कर लिया, कंसाइनी ने खर्चा कर दिया, अब सेल होती थी। सेल किस साइड जाएगी, अपोजिट साइड, क्रेडिट साइड पर। और इसकी हम एंट्री क्या किया करते थे, अगर आपको एंट्री याद हो, हम कहते थे ये पैसा हमने कंसाइनी से लेना है। सेल होते ही हम बोलते थे कंसाइनी से लेना है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट। कंसाइनी को डेबिट करते थे टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सेल के लिए भी हम कंसाइनमेंट अकाउंट ही यूज करते थे, लेकिन उस एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट में नहीं आता था, क्योंकि ये अब हमारा खर्चा नहीं है, ये हमारी इनकम है। टू कंसाइनमेंट मतलब यहां से हमारी इनकम बनेगी, ये इसकी जर्नल एंट्री होती थी। अब क्योंकि इसमें कंसाइनमेंट आ रहा है तो पोस्टिंग करते हुए कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। ये आपको पता होगा, कोई भी जर्नल एंट्री होती है, एक डेबिट एक क्रेडिट, उसकी पोस्टिंग करते हैं तो वो डेबिट वाले अकाउंट में भी और क्रेडिट वाले अकाउंट में भी, इन दो अकाउंट्स में वो जाता है। तो मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा तो कंसाइनी में भी जाएगा, कंसाइनमेंट में भी जाएगा। अभी हम कंसाइनमेंट अकाउंट समझ रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट में है तो इसलिए इसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड पर जाएगी, लेकिन नाम कंसाइनमेंट नहीं आएगा, इसके अपोजिट में जो नाम है वो आएगा, और अपोजिट में है कंसाइनी, इसलिए क्रेडिट में आएगा बाय कंसाइनी अकाउंट। और यहां पर हम टोटल क्या है, टोटल सेल बता देंगे हमारी,
यानी कि कैश की सेल और क्रेडिट की सेल, दोनों सेल। तो यहां पर मैंने सेल लिख दी, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। टोटल सेल मेरी बाहर आ गई है। अब क्योंकि सेल हो चुकी है, सेल होते ही कंसाइनी की कमीशन बन जाती है, कमीशन मिल जाएगी। कंसाइनी के लिए कमीशन इनकम है, लेकिन कंसाइनर के लिए वो कमीशन एक्सपेंस है। तो किस साइड आना चाहिए एक्सपेंस? डेबिट साइड पे आना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा टू कंसाइनी, क्योंकि अभी हमने पैसे दे नहीं दिए, हमने ड्यू कर लिया कमीशन कि देने हैं। किसको? कंसाइनी को। जैसे इससे ही ऊपर कंसाइनी ने एक्सपेंस किया था, तब भी हमने यही कहा था कि हमारा तो एक्सपेंस है, इसलिए कंसाइनमेंट के डेबिट में आएगा। लेकिन अभी हमने कंसाइनी को देने हैं, इसलिए टू कंसाइनी। कमीशन का अमाउंट भी कंसाइनी को देना है, तो टू कंसाइनी, कंसाइनी का नाम ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ये कमीशन है। तो कमीशन हमारे लिए कंसाइनमेंट के लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि हमारे लिए ये एक एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए एक साइड पर सेल यानी टोटल रेवेन्यू, और दूसरी साइड पर उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है, कैलकुलेटर की कॉस्ट है पहले तो, उसके बाद और सारे खर्चे, तभी मैं अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल पाऊंगा। तो मैंने कमीशन भी लिख दी। कायदे से इन दोनों को कंपेयर कर दूं मैं, तो मैं प्रॉफिट या लॉस निकाल लूंगा। लाइबिलिटी भी है, करेक्ट, ये लाइबिलिटी भी है, बट हमें यहां पर ना बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला होता इसकी। जब इसमें हम कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनी का अकाउंट, तो वहां पर आपको दिख जाएगा कंसाइनी से हमने लेना है। डेफिनेटली जब हम अपना फाइनल मेन प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, इसको ध्यान रखना, मैंने आपको समझाया था, फिर से हल्का सा हिंट देता हूं। मैंने आपको ये बताया था कि क्या होगा, मान लो मैं कंसाइनर हूं, मान लेते हैं मैं यहां पर कंसाइनर हूं, तो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ कंसाइनमेंट वाला बिजनेस ही करता हूं। हो सकता है मेरा एक मेन बिजनेस भी चल रहा हो, जहां मैं खुद से बिना किसी को एजेंट बनाए अपना बिजनेस रन करता हूं। खुद के मेरी शॉप्स है, खुद के मैंने रिसोर्सेज हायर किए हुए हैं, और मेरे पास बहुत सारे एजेंट्स बनाए हुए हैं। अब जब मैंने बहुत सारे एजेंट्स बनाए हुए हैं, तो वो एजेंट के साथ, ईच एंड एवरी एजेंट के साथ मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, और कंसाइनमेंट अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो मैं अपने मेन बिजनेस में ले जाऊंगा, मेन बिजनेस में। तो इस मेन बिजनेस की जो प्रॉफिट या लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनेंगी, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट साइड पर, लॉस हुआ तो लॉस साइड पर। लॉस होगा तो हमारा डेबिट साइड पे, प्रॉफिट होता है तो हमारा क्रेडिट साइड पे आ जाता है। और एक बनती है मेन बिजनेस की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास डेटर्स एज एन असेट्स होते हैं। तो जिस जिस एजेंट से मैंने पैसे लेने हैं, जिस भी एजेंट से पैसे लेने हैं, वो सब मेरी क्या बन जाएंगे? असेट्स बन जाएंगे। मैंने इनसे पैसा लेना है, तो इस बैलेंस शीट की, मेन बैलेंस शीट की असेट साइड पे आएंगे। बट इस क्वेश्चन में वो आपसे ये चेक नहीं कर रहा, ये तो इसके लिए उसने सेपरेट चैप्टर बनाया, फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये फाइनल अकाउंट में आपको चेक करेंगे। यहां पर उसने क्या किया, यहां पे सिर्फ इस कंसाइनमेंट के लिए बैलेंस शीट नहीं पूछी, क्योंकि बैलेंस शीट तो मेन हमारी जो मेन बिजनेस है उसकी बनेगी, उसमें तो कैपिटल भी आएंगी। एजेंट के अलावा जो मेरा और बिजनेस चल रहा है उस सब की ट्रांजैक्शन भी आएंगी। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट, एजेंट से रिलेटेड जो लेन देन है वो। तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट,
बिल्कुल ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है। एक ये पूछेगा ताकि आप प्रॉफिट या लॉस बताओ कंसाइनमेंट पे क्या हुआ, सिर्फ कंसाइनमेंट पे, और वो भी ईच कंसाइनमेंट पे। अगर मेरे 10 एजेंट हैं तो 10 कंसाइनमेंट अकाउंट बनेंगे, ईच एंड एवरी एजेंट का सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस मुझे देखना है कि क्या है। अगर कुछ एजेंट से मुझे लॉस हो रहा है तो मैं उससे कंसाइनमेंट मॉडल बंद कर सकता हूं। जहां से मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसके साथ और रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकता हूं। क्लियर? तो 10 कंसाइनमेंट अकाउंट बनेंगे और उन 10 में के कोई भी प्रॉफिट है या लॉस है वो अल्टीमेटली मेन बिजनेस की जो प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है वहां पर ट्रांसफर होंगे। और जो भी एजेंट से लेन देन है, कुछ एजेंट से पैसा लेना है तो मेरी असेट्स बन जाएगी, अगर कुछ एजेंट को मुझे पैसा देना बनता है तो वो मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। मेन जो बिजनेस की फाइनेंशियल्स बनेंगे वहां पर। लेकिन अभी इस चैप्टर में आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी इस चैप्टर में एक कंसाइनमेंट अकाउंट पूछ लेगा। सेकंड जरूरी चीज एक और वो पूछेगा कि आप ये भी बताओ कि कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो भी लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है, फाइनली एक डेट के बाद इन दोनों के बीच में जो लेना देना है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अगर कंसाइनर ने कंसाइनी से पैसे लेने हैं तो कितने लेने हैं, और अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को पैसे देने हैं तो कितने देने हैं। जनरली मोस्टली कंसाइनर ने कंसाइनी को पैसे देने नहीं होंगे। क्यों नहीं देने होंगे? क्योंकि गुड्स की कॉस्ट कंसाइनर ने बियर की, सारे खर्चे कंसाइनर ने बियर किए। वहां पर जो सेल हुई, सेल का पैसा पहले कौन रख लेता है? कंसाइनी रख लेता है। सारा पैसा कंसाइनी के पास होता है। इसलिए ऑलमोस्ट ईच क्वेश्चन में कंसाइनर ने कंसाइनी से पैसा लेना ही होगा। ठीक है? तो दूसरा आपको बनाना होता है जिसको हम बोलते हैं कंसाइनी अकाउंट। ये दोनों अकाउंट कंसाइनर की बुक में बनते हैं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट में उसके साथ क्या हमारा लेन देन है और फाइनल क्लोजिंग बैलेंस क्या निकलता है वो हमको बताना होगा। ये कंसाइनी अकाउंट हमारे लिए बिल्कुल एक डेटर के अकाउंट के जैसा होता है। कंसाइनी से पैसे लेने हैं ना, तो डेटर के अकाउंट के जैसा कि कंसाइनी ने सेल कर दी तो पैसा आ गया, एक साइड पे हम लिख देंगे कंसाइनी ने सेल कर दी, उसके पास हमारे पैसे रखे हुए हैं। दूसरी साइड वो इसमें से अपने एक्सपेंस डिडक्ट कर लेगा और अपनी कमीशन डिडक्ट कर लेगा। जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कंसाइनी ने हमें देना है। तो ये 2-3 ट्रांजैक्शन ही बस उसमें आती है। अभी जो आज क्वेश्चन करेंगे सेकंड क्वेश्चन, उसमें हम ये वाला अकाउंट भी करेंगे, कंसाइनी अकाउंट भी उसमें मांगा हुआ है, कंसाइनी अकाउंट भी बनाएंगे उसके अंदर। तो इस वाले चैप्टर में आपको ये समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट यहां तक लिमिट है, यहां तक। तो बैलेंस शीट वाला आपसे मांगा नहीं होगा, बट यस समझने के लिए, आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से तो बहुत सारे कंसाइनमेंट अकाउंट बनेंगे, बहुत सारे एजेंट्स होंगे, जितने भी उसके एजेंट्स हैं सारे कंसाइनमेंट में एक अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस, मेन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। और दूसरा, ईच एंड एवरी एजेंट के साथ जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, लेना है या देना है, बस वहां तक आपसे पूछा होगा। और लेने हैं या देने हैं ये अल्टीमेटली जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल ईयर एंड की बात कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं बोली होगी। यहाँ तो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने का एक कंसाइनमेंट पीरियड बताएगा, ये सामान भेजा, इतना सेल हो गया, इतने एक्सपेंस, एक बता दो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, एक बता दो बैलेंस क्या है, बस इतना पूछेगा। कोई फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हो रहा होगा। जब फाइनल अकाउंट का चैप्टर करेंगे वहां पर फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होगा, वहां पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनानी है। जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब डेफिनेटली हमें ये बैलेंसेस वहां पर ट्रांसफर करने होते हैं बैलेंस शीट में। क्लियर? अब हम चलते हैं फिर से अपने फॉर्मेट की तरफ।
तो मैंने यहाँ पर सेल भी ले ली, कमीशन भी ले ली। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर क्या होता है। और यहाँ पर हमारे पास कंसाइनमेंट स्टॉक भी बचता है, इसकी डिस्कशन करेंगे क्या है। अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको बताता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा मैंने 2000 क्वांटिटी सेंड की, क्लियर, सेंट, यहां पे गुड्स सेंड करते हैं, 2000 क्वांटिटी सेंड की। जरूरी है क्या 2000 क्वांटिटी सारी सेल हो गई होगी? जरूरी नहीं है। क्या पता इसमें से अभी बहुत कम सेल हुई हो, 200, 400, 500 ही सेल हुई हो, और हो सकता है ज्यादा भी सेल हो गई हो। जनरली ऐसा होगा नहीं कि जितना हमने भेजा वो सारा बिक गया। हमेशा कंसाइनी यानी कि एजेंट के पास हमारा कुछ ना कुछ स्टॉक रखा होगा। जैसे स्टॉक बिकेगा, कम हो रहा होगा, कंसाइनी फोन कर देगा जी स्टॉक खत्म हो रहा है, भेज दो, हम यहां से एक ट्रक और भेज देंगे उसके पास। तो कहीं ना कहीं उसके पास कुछ स्टॉक हमेशा रखा होगा। मान लेता हूं क्वेश्चन में मोस्टली ऐसा होगा कि कुछ क्वांटिटी सेल हो जाएगी, कि हमने भेजी तो 2000 क्वांटिटी बट सेल हुई है सिर्फ 1500 क्वांटिटी। तो ऐसे केस में क्या होगा, 500 क्वांटिटी स्टॉक रखा होगा, इसको कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। 500 क्वांटिटी हमारा स्टॉक रखा होगा। इक्वल, दोनों साइड को इक्वल करना बहुत जरूरी है क्वांटिटी वाइज। अगर एक साइड मैंने कॉस्ट ली है 2000 क्वांटिटी की, अगर एक साइड मैंने कॉस्ट ली है 2000 क्वांटिटी की, तो दूसरी साइड भी 2000 क्वांटिटी की डिटेल मुझे देनी होगी, उसका बाइफरकेशन मुझे देना होगा। अगर दूसरी साइड सिर्फ और सिर्फ मैंने 1500 क्वांटिटी की डिटेल ले ली तो मेरा आंसर सही नहीं आएगा, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। कंपैरिजन तो बराबरी वालों में होता है ना, पहले दोनों को बराबर करना जरूरी है। देखो क्योंकि यहाँ जो अमाउंट आ रहा है ना, ये 2000 क्वांटिटी का अमाउंट आ रहा है। कॉस्ट तो ले ली 2000 क्वांटिटी की और सेल ली है 1500 क्वांटिटी की, तो कभी भी आपका एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आ सकता। क्लियर? यहां पर आप याद कर सकते हो मैचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब अभी तो हम करेंगे उसको चैप्टर को, बट 11th 12th में भी जो आपने प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस पढ़े होंगे तो वहां पर होता था एक मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब एक्सपेंस एंड इनकम मैच होने चाहिए, दोनों बराबर क्वांटिटी पर ही बेस होने चाहिए, अदरवाइज आंसर सही नहीं आएगा। एक साइड 2000 क्वांटिटी की कॉस्ट और दूसरी साइड 1500 क्वांटिटी की सेल, आंसर सही नहीं आ पाएगा। वहां पर उसको डिटेल में करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि कैसे वो एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं आता और कैसे हमें इनको मैच करवाना जरूरी होता है। और वो मैच कैसे होंगे, जब मैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा। और अगर आपको याद आ रहा हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपको याद आ रहा हो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में सेल लिखते थे जैसे यहाँ पर आई है, और क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते थे। अगर आपको याद आ रहा होगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाला करते थे। तो वही ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही है। क्रेडिट साइड पे सेल आ रही है तो साइड में क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा और दूसरी साइड सारे एक्सपेंस आएंगे। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूंगा और कंपेयर करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर मुझे प्रॉफिट होते हैं तो वो प्रॉफिट मेरे को आ जाएंगे डेबिट साइड पे लिखूंगा। अगर मेरी क्रेडिट साइड एक्सेस में है यानी कि सेल्स ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो क्या होगा मुझे, तो मुझे प्रॉफिट होंगे और प्रॉफिट मैं लिख दूंगा डेबिट साइड पे और दोनों साइड को इक्वल कर दूंगा। बट जरूरी नहीं है कि हर समय प्रॉफिट ही आए। कंसाइनमेंट पे एजेंट के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, लॉस भी हो सकता है। अगर खर्चे ज्यादा हो गए और इनकम कम आई तो लॉस हो जाएगा। अगर लॉस हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस ये कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर, तो लॉस यहाँ पे लिख देंगे। ये आपको बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट याद आ रहा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, वैसा ही ये अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पे, लॉस है तो क्रेडिट साइड पे। बस इतनी सी ट्रांजैक्शंस आती है। अगर जर्नल एंट्री की बात भी आप करोगे तो आप जर्नल एंट्री में भी आपको ध्यान आ रहा होगा कि हम ऐसे ही जर्नल एंट्रीज किया करते थे। सबसे पहले
कॉस्ट को लेकर जर्नल एंट्री, फिर कंसाइनर के एक्सपेंस को लेकर सेकंड, फिर कंसाइनी के एक्सपेंस को लेकर, फिर सेल को लेकर, फिर एक कमीशन की जर्नल एंट्री, यही सब तो करते थे, राइट। अब कंसाइनमेंट स्टॉक एक नया कॉन्सेप्ट आया है। कंसाइनमेंट स्टॉक की अगर बात की जाए तो कंसाइनमेंट स्टॉक में मैं आपको इसकी एंट्री और प्रॉफिट या लॉस की एंट्री ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर, ये हम आज करेंगे। तो ये हमारा पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट है। अगर अभी तक आपको कोई थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है इसके अंदर तो मुझसे पूछ सकते हो कंसाइनमेंट अकाउंट में, या फिर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते करते देखते हैं वहां कोई डाउट आएगा तो वहां पे डिस्कस करते हैं फिर हम। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अगर क्लोजिंग स्टॉक की बात की जाए, ये मैं आपको बता रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। क्वांटिटी सेंड टू द कंसाइनी, कुछ क्वांटिटी हमने सेंड की है, भेजी है, लेकिन जरूरी नहीं है सारी क्वांटिटी सेल हो जाए। क्वांटिटी जनरली भेजी ज़्यादा होगी और सेल थोड़ी कम हुई होगी, कुछ ना कुछ स्टॉक रखा होगा, तो जो भी डिफरेंस है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ये भी अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है क्लोजिंग स्टॉक का, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज की क्लास में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, और वो कैसे होता है, जितनी क्वांटिटी सेंट की है सारी नहीं सेल होती, कुछ बच जाती है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है एक क्लास का, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने नोट्स दे ही दिए, वैसे स्क्रीन पर भी है, तो यहां से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे, धीरू ऑफ गुजरात सेंट 10,000 नोटबुक्स। तो धीरू है गुजरात की पार्टी, ये भेज रही है, सेंड कर रही है, तो बच्चे धीरू मेरा कंसाइनर हो गया। जो भेज रहा है वो कंसाइनर, जो रिसीव कर रहा है वो कंसाइनर। 10,000 नोटबुक्स भेजी जा रही हैं, 40 रुपीज ईच है। अगर मैं जानना चाहूं कि टोटल कंसाइनमेंट कितने रुपए का, तो 10,000 नोटबुक्स 40 रुपीज की ईच, 4 लाख रुपीज का टोटल कंसाइनमेंट, 4 लाख रुपए की कॉस्ट का, 4 लाख रुपए की कॉस्ट का टोटल कंसाइनमेंट किसको दिया, वीरू को भेज दिया बेंगलोर। वीरू कौन है, कंसाइनी, जिसको दिया गया वो कंसाइनी एजेंट हो गया हमारा। ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ऑन सेंडिंग द गुड्स धीरू इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। कंसाइनर के एक्सपेंस पहले बताए हुए हैं, इसको ना ऐसा याद मत कर लेना कि पहले हमेशा कंसाइनर के ही एक्सपेंस होंगे, कभी वो आपको घुमाने के लिए पहले बोल देगा ऑन सेंडिंग द गुड्स, दूसरी पार्टी कौन है, वीरू, वीरू इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखना कि कौन कंसाइनर कौन कंसाइनी, कौन से किसके एक्सपेंस। जो पहले हमें दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में वो कंसाइनर के हैं, आपको पढ़ के नाम पढ़ के फिर क्वेश्चन करना है कि कौन से किसके एक्सपेंस है। तो पहले जो एक्सपेंस दिए हैं वो धीरू के हैं, यानी कंसाइनर के हैं। फ्रेट, इंश्योरेंस, लोडिंग, तो मैंने आपको कहा था कि आप इन सब के लिए एक ही वर्ड यूज करोगे, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। नरेशन में आप लिख सकते हो कि ये एक्सपेंस है, तो टोटल एक्सपेंस 20,000 रुपीज के कंसाइनर यानी कि धीरू ने कर दिया। आगे, वीरू रिसीव्ड द गुड्स एट बेंगलोर एंड इनकर्ड द फॉलोइंग पेमेंट्स। अब ये खर्चा किया वीरू ने, वीरू यानी कंसाइनी, तो ये कंसाइनी का खर्चा है। दोनों ही एक्सपेंसेस, दोनों पर्सन ने जो एक्सपेंस किए हैं वो एक सेम कंसाइनमेंट के लिए किए, तो कंसाइनमेंट तो सेम ही है, तो कंसाइनमेंट के एक्सपेंस तो दोनों ही हैं, दोनों ही कंसाइनमेंट के एक्सपेंस है, बट कुछ खर्चा कंसाइनर ने किया, कुछ खर्चा अपनी पॉकेट से अभी कंसाइनी ने किया, तो जर्नल एंट्री वहां चेंज हो जाती है। बट अगर मैं बात करूंगा कि बताओ कंसाइनमेंट का कितना एक्सपेंस है, तो आपको दोनों के एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। टोटल एक्सपेंस कंसाइनमेंट के एक्सपेंस है 5300, 6700, 7500, 500,
उसके बाद लिखा 500 पर मंथ, और किसी भी एक्सपेंस के लिए पर मंथ नहीं लगाया था, इस एक्सपेंस के लिए पर मंथ लगाया तो देखना पड़ेगा कंसाइनमेंट कितने टाइम पीरियड का है, जो जनरली आगे क्वेश्चन में दिया होगा। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद, तो 500 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 2000 टोटल खर्चा है एस्टेब्लिशमेंट का। तो मैं 2000 रुपीज ऐड कर देता हूं। ये सारे खर्चे मिला के 22,000 रुपीज की ऐसी पेमेंट्स हैं जो कंसाइनी ने की है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। तो टोटल कंसाइनमेंट का एक्सपेंस पूछा जाएगा तो 42,000 रुपीज। कंसाइनर ने 20,000, कंसाइनी ने 22,000, और टोटल कंसाइनमेंट के लिए खर्चा हुआ 42,000 रुपीज का। तो जब हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो हमें टोटल कंसाइनमेंट का एक्सपेंस चाहिए होता है। तो हम कंसाइनर ने कितना किया इसी कंसाइनमेंट के लिए, कंसाइनी ने कितना किया इसी कंसाइनमेंट के लिए, तो टोटल एक्सपेंस लेते हैं। अब आगे बताया सेल्स की डिटेल दे देगा। जनरली ये लैंग्वेज लिख के वो सेल्स की डिटेल देता है। वीरू सेंट एन अकाउंट सेल्स, अकाउंट सेल्स भेजी मतलब कि उसकी इंफॉर्मेशन भेजी, सेल्स रजिस्टर भेजा, जिसमें क्या था, इन्फॉर्मिंग 8,000 नोटबुक्स वर सोल्ड, 8,000 नोटबुक्स सेल हो गई हैं 60 रुपए की। 8,000 नोटबुक्स सेल हो गई हैं 60 रुपीज की। इसका मतलब कितना अमाउंट हो गया, ये हो गया 4,80,000 रुपीज। 60 रुपीज ईच की 8,000 नोटबुक सेल हो गई हैं, और ये सेल हुई है कैश में, फॉर कैश। कैश की सेल इतनी हो गई है। टोटल हमने कितनी क्वांटिटी भेजी थी, टोटल हमने भेजी थी 10,000 क्वांटिटी। तो 10,000 क्वांटिटी की हमें बाइफर्केशन चाहिए। 8,000 तो भेज दी कैश में, बाकी कहां पर है उसके बारे में भी बताओ। आगे उसने कहा 1,000 नोटबुक्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ 70 पर यूनिट। 1,000 यूनिट्स और सेल हो गई हैं 70 रुपीज की। अब इसका मतलब क्या, 8,000 कैश में, 1,000 क्रेडिट पर, ये तो 9,000 हुए। हमने भेजी कितनी थी, 10,000। तो क्या हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। 10,000 में से अगर 9,000 क्वांटिटी सेल हो गई तो इसका मतलब 1,000 क्वांटिटी बची हुई है, जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट करवाना नहीं चाहता। क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट पहले समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में मैं ये 2,000 क्वांटिटी बना रहा हूं कि 2,000 क्वांटिटी क्रेडिट में सेल कर दी, ताकि मेरी सारी क्वांटिटी सेल हो जाए, 10,000 की 10,000, और कुछ क्लोजिंग स्टॉक ना बचे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो सेम क्वेश्चन है, अगर आप नोट्स देखोगे, और उसका नाम भी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आप इसको सेकंड ए कर लेना, उस क्वेश्चन को सेकंड बी कर लेना। उसमें हम पहले क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और फिर उस क्वेश्चन में डील करेंगे कि कैसे 9,000 यूनिट सेल हो गई, 1,000 बच गई, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अभी इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, थोड़ी सी फिगर चेंज कर दी और मैंने कहा क्रेडिट में 2,000 यूनिट सेल हो गई हैं 70 ईच, जिससे क्या होगा, मेरे पास सारी क्वांटिटी सेल हो गई। इंटेंशनली मैंने जानबूझ के ये 2,000 कर दिया ताकि इसमें कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक ना बचे। 10,000 क्वांटिटी भेजी थी और 10,000 क्वांटिटी सेल हो गई, तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं बचा। टोटल सेल का अमाउंट कितना हो गया, 480 प्लस 1,40,000, 6,20,000 रुपीज। तो ये तो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और एक कमीशन का पॉइंट भी है। वीरू इज एंटाइटल्ड फॉर 10% कमीशन ऑन सेल्स। सेल्स पे 10% कमीशन। सेल का मतलब हमेशा होता है टोटल सेल, 6,20,000, इसका 10%, यानी कि 62,000 रुपीज की कमीशन आ गई। पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, मैंने यहाँ पर छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी कर दी। अब बस मुझे इसको सॉल्यूशन पे उतारना बाकी है।
रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन की, शो कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो अब जर्नल एंट्री नहीं मांगी, आपसे मांगा कंसाइनमेंट अकाउंट। एक तो ये बताओ कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कहा वीरूज पर्सनल अकाउंट। वीरू कौन है यहाँ पे, कंसाइनी है, कंसाइनी। तो एक मांग लिया कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी का जब अकाउंट मांगते हैं तो हम उसके साथ में पर्सनल यूज कर देते हैं। कंसाइनमेंट तो अलग हो गया। एक वीरू के साथ जो ट्रांजैक्शंस हैं, वीरूज पर्सनल अकाउंट, कि वीरू से क्या लेना और क्या देना। जैसे हमारा डेटर होता है वैसे ही यहाँ पे वीरू हमारे डेटर की तरह ही काम करेगा, उससे क्या बैलेंस है हमारा वो पता चलेगा। इन द बुक्स ऑफ धीरू, धीरू की बुक्स में ये दो अकाउंट मांगे, एक कंसाइनमेंट जो हमेशा ही कंसाइनर की बुक में बनेगा यानी धीरू की बुक में, दूसरा धीरू की बुक में दूसरी पार्टी का, है ना। जैसे आप अपने पास किसी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लेन देन का रिकॉर्ड रखोगे तो अपनी बुक में अपना अकाउंट थोड़ा ना बनाओगे। आपके 4 फ्रेंड हैं और आप मिलके खर्चा करते रहते हो, कभी आप करते हो कभी आपका फ्रेंड करता है, तो अब अपनी बुक्स में अपने उस 4 फ्रेंड के अकाउंट बनाओगे कि उसके अंदर मान लो कि ABCD 4 दोस्त हैं, तो A के साथ आपकी क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, लेना है या देना है, B के साथ क्या है, C के साथ क्या है, D के साथ क्या है। आप अपनी बुक्स में अपना खुद का अकाउंट थोड़ा ना बनाओगे, सामने वाली पार्टी दूसरी पार्टी का अकाउंट हमेशा बनाया जाता है। तो इसीलिए धीरू की बुक्स में कभी भी धीरू का खुद का अकाउंट थोड़ा ना बनेगा, अपोजिट पार्टी का वीरू का अकाउंट बनेगा। अच्छा, अगर मैं ये कहूं वीरू भी अपने पास बुक्स मेंटेन करता है, वीरू भी अपने पास बुक्स मेंटेन करता है, तो वीरू किसका अकाउंट बनाएगा। अगर वीरू अपने पास बुक्स मेंटेन करता है तो वीरू अपना अकाउंट नहीं बनाएगा, वीरू अपनी बुक में दूसरी पार्टी का यानी धीरू का अकाउंट बनाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आगे चल के आएंगे जब कंसाइनी की बुक्स में भी अकाउंट पूछा होगा। अभी सिर्फ कंसाइनर की बुक में पूछा है, धीरू की बुक में, कंसाइनर की बुक में। तो चलो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मैं जर्नल एंट्री भी करता हूं। इसकी जर्नल एंट्रीज मांगी नहीं है लेकिन फिर भी मैं करूंगा, आपको थोड़ा सा और लास्ट क्लास में हमने किया था और पक्का हो जाएगा। और उसके बाद हम करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट और वीरूज पर्सनल अकाउंट। सबसे पहली एंट्री हमारी गुड्स सेंट की, गुड्स भेजे गए। कितने अमाउंट के भेजे गए हैं, 4 लाख रुपीस के गुड्स यहाँ पर भेजे गए हैं। तो पहली एंट्री ये वाली आएगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाली। चल यहां पर मैंने ऑलरेडी पहले से ही जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाया हुआ है ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट वही रहेगा जैसा होता है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ धीरू अकाउंट। किसकी बुक्स में बन रहे हैं, धीरू की बुक में बन रहे हैं। धीरू की बुक में जर्नल एंट्री करें यानी कंसाइनर की बुक में। क्लियर। तो सबसे पहली एंट्री, इस क्वेश्चन में भी डेट्स गिवन नहीं है तो इसलिए मैं 1 2 3 4 करके ले लूंगा, जब डेट्स गिवन होंगी तो डेट्स ले लेंगे। फर्स्ट एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अमाउंट कितना आएगा, 4 लाख रुपीस। क्वेश्चन में हमने ये देखा था 10,000 नोटबुक्स भेजी हैं 40 ईच, तो 4 लाख रुपीस हो गया टोटल। तो फर्स्ट जर्नल एंट्रीज गुड सेंड करने की। अगर इसी को मैं पोस्ट कर दूं, अकाउंट में पोस्ट कर दूं, कर देते हैं, हमसे उसने कंसाइनमेंट अकाउंट मांगा था। तो देखो ये जो जर्नल एंट्री है इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, नॉर्मली कंसाइनमेंट अकाउंट कहां पर है, डेबिट में है, तो इसका मतलब ये एंट्री डेबिट में जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट की। अगर मुझे इसकी पोस्टिंग करनी है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहां है, क्रेडिट में है, तो उस अकाउंट में ये क्रेडिट में जाएगा। पोस्टिंग ऐसे ही करते हैं, लेजर पोस्टिंग। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट में है तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लेकर जाऊंगा, लेकिन नाम लिखूंगा अपोजिट वाले का।
यानी कि 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 4 लाख रुपीज। क्लियर? लेके जाऊंगा कंसाइनमेंट के डेबिट में और अमाउंट आएगा कंसाइनमेंट के सामने वाला, लेकिन नाम आएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो देखो कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने नीचे बनाया हुआ, कुछ बड़ा ही अकाउंट बन गया, ये रहा। बाद में मैं आपको ये सारे अकाउंट दिखा दूंगा छोटे करके, या एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मेट्स बना दिए हैं। एक ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, और नीचे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट मांगा है और दूसरा वीरू का पर्सनल अकाउंट मांगा है। फॉर्मेट्स मैंने बना दिए ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। क्वेश्चन में एक ही रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स मांगे थे। एग्जाम में भी इन दोनों में से एक ही चीज मांगी होगी, लेकिन मैं आपको दोनों करा रहा हूं। तो अब क्या करेंगे, जो भी मैं जर्नल एंट्री करूंगा उसकी पोस्टिंग हो जाएगी नीचे वाले अकाउंट्स में। तो ये पूरा कर लूंगा, फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक ही बारे में दिखा दूंगा। तो चलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। कंसाइनमेंट अकाउंट में जब मैं पहली वाली एंट्री की पोस्टिंग करूंगा तो ये पोस्टिंग आनी है बच्चे डेबिट साइड पर, यहां पर, और लिखेंगे क्या यहां पे, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जो अभी हमने फॉर्मेट देखा है वहां पर भी आपने देखा होगा, तो ये एंट्री आपकी कहां पे आ रही थी, ये एंट्री आपकी डेबिट साइड पे ही आ रही थी। ये गुड्स की कॉस्ट है, जो हमने 10,000 नोटबुक सेंड की हैं, ये उसकी कॉस्ट है। जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के पर्पज से है। लिख दोगे तो भी अच्छी बात है, जब आगे क्लोजिंग स्टॉक के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ऐसा लिखना, इससे आपको पता चलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उस क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी तो यहां पर बस आपको 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और 4 लाख रुपीज, ये हमने पोस्टिंग कर दी है। अभी मैं जर्नल को देख के पोस्टिंग कर रहा हूं, लेकिन जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें जर्नल एंट्री नहीं मांगी होगी, सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आपको सीधा बिना जर्नल एंट्री किए आपको सीधा ये पोस्टिंग करनी होगी। इसलिए मैंने आपको कंसाइनमेंट अकाउंट डिटेल में सिखाया कि कैसे कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे और सेल या क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएंगे। क्लियर? क्योंकि आपको फिर जर्नल एंट्री नहीं करनी, उसकी हेल्प से नहीं करोगे, आप डायरेक्टली करना होगा आपको। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे डील कर लिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे कंसाइनर के एक्सपेंस है 20,000 रुपीज। सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। सेकंड जर्नल एंट्री, कंसाइनर ने एक्सपेंस किए। कंसाइनर एक्सपेंस करे या कंसाइनी करे, है तो कंसाइनमेंट का खर्चा ही, और कंसाइनमेंट का खर्चा होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये खर्चा कंसाइनर ने किया तो उसकी जेब से पैसे गए होंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, और अमाउंट है 20,000 रुपीज। क्लियर? ये सेकंड जर्नल एंट्री मेरी हो चुकी है। अब मैं इसकी पोस्टिंग कर दूं। पोस्टिंग कहां पर, क्योंकि यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट आ रहा है तो एक बार कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा, और एक यहां पर कैश या बैंक आ रहा है, दूसरा कैश या बैंक में जाएगा। लेकिन कैश या बैंक मांगा नहीं है अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी नहीं मांगा था। क्वेश्चन में क्या मांगा, सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट मांगा है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट यहां पे डेबिट में आ रहा है, तो ये वाला 20,000 अमाउंट भी डेबिट में ही जाएगा, लेकिन नाम क्या आएगा, टू कैश या बैंक, अपोजिट वाला नाम, राइट? तो मैं वहां पे ले जाता हूं, टू कैश या बैंक। ये मेरी सेकंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग हो गई, टू कैश या फिर बैंक। यहां पर आप बता सकते हो इस अकाउंट के अंदर कि कौन कौन से खर्चे हैं, कितने कितने हैं। जरूरी नहीं है, मतलब बताना चाहो तो बता सकते हो। जैसे मैंने कहा था जर्नल एंट्री में नरेशन में लिख सकते हो कौन कौन से हैं, वैसे ही लेजर अकाउंट में आप यहां पे डाल सकते हो, फ्रेट इंश्योरेंस लोडिंग, फ्रेट इंश्योरेंस
एंड लोडिंग चार्जेस। लिख दोगे तो अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं होते हैं, 2-3 ही होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम वेस्ट होगा इसके अंदर, 2-3 ही होते हैं, लिख दोगे तो अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, कंसाइनर और कंसाइनी के दोनों कंपाउंड नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि कंसाइनर के लिए आपको टू कैश बैंक लिखना है, जब अगला कंसाइनी का खर्चा आएगा तो टू कंसाइनी लिखना है। कंपाउंड कर दोगे तो नाम क्या यूज करोगे? कैश बैंक यूज करोगे या कंसाइनी यूज करोगे? गलत हो जाएगा। जर्नल एंट्री डिफरेंट है तो डिफरेंट ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी अच्छा, अगर आप कंपाउंड एंट्री ऐसी बोल रहे हो लाइक कि, एक सेकेंड, अगर आप ऐसी कंपाउंड एंट्री बोल रहे हो तो वो आप कर सकते हो। मुझे लग रहा है आप वही कह रहे होगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कंसाइनर के लिए, और जो कंसाइनी ने किया उसके लिए आप लिख दो यहां पर टू कंसाइनी अकाउंट। अगर आप ये बात कह रहे हो तो ये कर सकते हो। अगली एंट्री क्या आएगी? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, तो ये कर सकते हो, दोनों को ऐड कर लो। कंपाउंड एंट्री करने का मतलब मुझे लगता है आपका यही होगा। ओके, हाँ ये कर सकते हो बच्चे, ये कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी समझाने के लिए तो मैं आपको डिटेल में तोड़ तोड़ के पूरा समझा रहा हूँ। एक बार थोड़ी पकड़ बन जाएगी ना आपकी, फिर आप कुछ शॉर्टकट्स आसानी से ढूंढ सकते हो, मैं ही आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए नहीं, अभी मैं आपको सेपरेट एंट्री ही करके बता रहा हूँ, बट आप कर सकते हो। तो अभी हमने ये एंट्री की 20,000 रुपीज की, और मैं इसकी पोस्टिंग कर दूंगा यहां पर। अलग अलग मैंने यहां पे लिख दिया 8200, 6800, 5000। और इनका टोटल हो जाएगा 20,000 रुपीज। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सपेंस लिख दिया। नरेशन, जर्नल एंट्री में ये नरेशन में डाल सकते हो, फ्रेट, इंश्योरेंस, लोडिंग चार्जेस। और लेजर अकाउंट पूछे होंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। लिख दो तो बेटर है, रिकमेंडेड है कि लिख दो। अनलेस एंड अनटिल सबसे लास्ट में आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, टाइम बहुत कम बचा है, एग्जाम खत्म होने वाला है, खींच दिया जाएगा, तो आप डायरेक्टली भी लिख दोगे तो चल जाएगा। एटलीस्ट आपका क्वेश्चन तो हो जाएगा और इतना एग्जामिनर समझ जाएगा। बट बेटर है आप उसमें एक्सपेंस लिख दो। 2-3 कंसाइनर के होंगे जनरली, 2-3 कंसाइनी के होते हैं जनरली, इतना ही होता है। क्लियर? तो ये मैंने सेकंड एंट्री की पोस्टिंग कर दी। अब उसके बाद थर्ड एंट्री, 5 एक्सपेंस कंसाइनी के थे, टोटल 22,000 रुपीज की। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री करूंगा और इसकी फिर लेजर पोस्टिंग कर दूंगा। तो जर्नल एंट्री में चले जाते हैं। थर्ड एंट्री, ये एक्सपेंस भी कंसाइनमेंट के लिए है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कंसाइनर की पॉकेट से पैसे नहीं गए हैं, ये खर्चा किया कंसाइनी ने, और हमारी एंट्री हो रही है कंसाइनर की बुक में। तो कंसाइनर ने इसको अपने पास एज अ क्रेडिटर बना दिया कि मुझे ये एक्सपेंस जो कंसाइनी ने अपनी जेब से कर दिया वो मुझे उसे वापस देना है। वो अलग बात है कि सेल्स में एडजस्ट हो जाएगा, अभी फिजिकली कैश नहीं दिया जा रहा, सेटलमेंट नहीं हो रही है, बट बुक्स में ये मान रहा है कि ये एक्सपेंस के पैसे जो कंसाइनी ने दिए वो अल्टीमेटली मेरा एक्सपेंस है और मुझे ये पैसे कंसाइनी को देने बनते हैं। तो ये उस बात की एंट्री है कि देने बनते हैं, कंसाइनी को देने हैं। मैं यहाँ पर कंसाइनी क्यों लिखूं? अब तो मेरे पास पार्टी का नाम है, मेरे पास नाम है वीरू, टू वीरूस अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 22,000 रुपीज। अगर जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप ऐसे जर्नल एंट्री करोगे और नरेशन में बता दोगे कौन कौन से एक्सपेंस हैं। और अगर आपका क्वेश्चन आता है लेजर बेस्ड, जो कि मोस्टली लेजर बेस्ड ही आता है, तो आप इस तरीके से एंट्री करोगे और यहाँ पर एक्सपेंस बता दोगे। क्योंकि इसमें भी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट था तो इसलिए यहाँ पर भी ये डेबिट में आएगा टू वीरूस अकाउंट। इसका मतलब हो गया वीरू को देने हैं हमने, टू वीरूस अकाउंट। किस किस चीज़ के देने हैं? जो भी एक्सपेंस है वो आप
यहां पर लिख दो तो अच्छी बात है। ऑक्ट्रॉय, कार्टेज, रेंट, ऑक्ट्रॉय एक तरह का टैक्स होता है, चुंगी बोलते हैं। लोकल एरिया के अंदर जब रोड से गुड्स लेके आते हैं तो कई बार एक गांव से दूसरे गांव के बीच में वहाँ की पंचायत ऑक्ट्रॉय, चुंगी लगा देती है। जैसे आप टोल टैक्स देखते हो ना, उसी तरीके से ही ये ऑक्ट्रॉय होता है। वहाँ की लोकल जो विलेजेस हैं, वहाँ की पंचायत जो है, उस गांव के लिए वो कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं चुंगी लगा के। तो ऑक्ट्रॉय वो एक्सपेंस हो गया। ऑक्ट्रॉय, कार्टेज, रेंट गोडाउन का रेंट है। सेलिंग एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। तो इस तरीके से ये सारे मैक्सिमम इतने होंगे। ये तो मैंने बहुत ही लिख दिए, मैक्सिमम इतने होंगे। अदरवाइज दो तीन दोनों पार्टी के, कंसाइनर कंसाइनी के दो तीन दे देंगे बस। मैक्सिमम होगा जब चार चार पाँच पाँच एक्सपेंस आपको दिए होंगे। अमाउंट कितना कितना है? 5,300, 6,700, उसके बाद रेंट और सेलिंग 7,500, 500, और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 1 मंथ के थे 500, लेकिन टोटल वो एक्सपेंस है 2,000, 2,000 रुपये। तो यहाँ पर 2,000 आएंगे और इन सब का टोटल हो जाएगा 22,000 रुपीज। तो बच्चे, ये पहला डेबिट में कॉस्ट आ गई, कुछ एक्सपेंस कंसाइनर ने पे किया। तीसरा ये एक्सपेंस आ गया, ये एक्सपेंस हमारा किसने पे किया? कंसाइनी ने पे किया। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर देना। ओके, थैंक यू। अब देखो, हमने एक्सपेंस भी लिख दिए और इसकी एंट्री भी कर दी। आगे चलते हैं। आगे सेल्स की अभी करेक्ट होगा। तो चलो, ये तो हमने कर ली थी एक्सपेंस की एंट्री। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी सेल्स की एंट्री थी, और सेल्स के लिए हम कंसाइनमेंट में जो एंट्री करते हैं वो हमारी क्या होती है? कंसाइनर की बुक की बात की जाए, कंसाइनर तो कहेगा मैंने ये पैसा लेना है कंसाइनी से, यानी कि वीरू से, क्योंकि ये पैसा वीरू के पास आ गया। किस बात का?
कंसाइनमेंट अकाउंट, सेल हो गई है। जब भी एक्सपेंस होगा तो कंसाइनमेंट डेबिट, और जब भी सेल होगी तो कंसाइनमेंट क्रेडिट। अब यहां पर चाहे कैश सेल हुई हो चाहे क्रेडिट सेल हुई हो, कैश सेल हुई है तब भी पैसा वीरू के पास है, हमने वीरू से लेना है, और अगर क्रेडिट सेल हुई है तब भी हम यही कहेंगे, कंसाइनर यही कहेगा कि मैंने वीरू से ही लेने हैं, राइट। चाहे कैश में सेल हो चाहे क्रेडिट में सेल हो, यहां पर कंसाइनर की बुक में सेम एंट्री होगी, कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या करेगा वो हम कंसाइनी की बुक में देखेंगे, वहां अलग अलग होगी, लेकिन यहां पर दोनों ही केस में एक एंट्री होगी। दोनों ही केस में कंसाइनर ने कंसाइनी से पैसे लेने हैं, और ये सेल हमारी टोटल आई थी 6,20,000 रुपीज की, 6,20,000 रुपीज, जिसमें कुछ कैश सेल है और कुछ क्रेडिट सेल है। तो हम कैश और क्रेडिट चाहे तो अलग अलग दिखा सकते हैं, यहां पर नरेशन में टोटल हमारी हो जाएगी 6,20,000 रुपीज। नरेशन में दिखा देंगे कितनी कैश सेल है कितनी क्रेडिट सेल है। अब इसी को मैं पोस्ट करूंगा, अब क्योंकि यहां पर भी कंसाइनमेंट अकाउंट आ रहा है लेकिन क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो ये कहां जाएगी एंट्री, ये एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड पर, कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड पर, और नाम आएगा वीरू। ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट है और ये एंट्री आएगी यहां पर बाय वीरूज अकाउंट। हमने वीरू से पैसे लेने हैं, किस बात के लेने हैं, कुछ कैश सेल हो गई है और कुछ क्रेडिट सेल हो गई है। बाइफर्केशन यहां पर दे सकते हैं, अमाउंट कितना कितना था 480 एंड 140, टोटल 6,20,000 रुपीज की सेल हो गई है। ये हमने सेल की जर्नल एंट्री भी कर दी एंड देन सेल की हमने लेजर पोस्टिंग भी अपने पास कर दी। अब चलते हैं आगे। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे ही वो सेल की बात कर दी तो आपको कमीशन की एंट्री भी कर देनी है। कमीशन के लिए वो कुछ ऐसी बात नहीं बोलेगा कि जिसको पढ़ के आपको लगेगा कि कमीशन की एंट्री करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा। कमीशन के लिए वो क्या करेगा, सिर्फ कमीशन की परसेंटेज बताएगा कि इतने परसेंट कमीशन है, तो इसका मतलब यहां पर कमीशन है ही है, आपको ये पढ़ना है, और इसका मतलब कमीशन की एंट्री होगी ही होगी। जितनी भी सेल हो गई है, सेल होते ही कमीशन ड्यू, सेल नहीं हुई है तो कमीशन नहीं बनती। कमीशन तो हमारी सेल पर बेस्ड होती है, अगर सेल हो गई है तो कमीशन बनती है, सेल नहीं हुई है तो कमीशन नहीं बनती। तो कमीशन के लिए वो सेपरेट कुछ ऐसा सेंटेंस नहीं होगा क्वेश्चन में जिसको पढ़ के आपको देखना है कि कमीशन की मैं जर्नल एंट्री करूं, ऐसा नहीं है। कमीशन की जर्नल एंट्री करनी ही करनी है। कितना अमाउंट है 6,20,000, यहां मैंने कैलकुलेट कर दिया, सेल्स का 10%, तो इसकी एंट्री सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं इसकी, फिर मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। तो सेल होते ही सेल के बाद आपको ये जर्नल एंट्री डाल देनी है। कमीशन, क्योंकि कमीशन कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस के लिए हम लेजर यूज करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। 2, ये कमीशन अभी दी नहीं है, ये कमीशन देनी है, किसको, वीरू को देनी है, तो वीरू को क्रेडिट कर दिया। जैसे मैंने कहा था वीरू को एक्सपेंस के बदले में देना है, क्रेडिट कर दिया, वीरू को कमीशन के बदले में देना है, क्रेडिट कर दिया, और वीरू से अगर कुछ लेना था जो उसने सेल की थी और सेल के पैसे अपने पास रखे हुए थे, वो मैंने डेबिट किया कि ये वीरू से लेना है। अब यहां पे जो वीरू नाम आ रहा है, यही सारी ट्रांजैक्शन हमारा जो दूसरा अकाउंट मांगा वीरू का अकाउंट, ये वहां पर भी चली जाएंगी, देखेंगे उसको भी। तो कंसाइनमेंट टू वीरू 62,000 रुपीज। पहले हम कंसाइनमेंट पूरा कर लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसको देखते हैं।
तो ये कमीशन की एंट्री भी मैं अपने पास पोस्ट कर देता हूं, क्योंकि ये भी बच्चे डेबिट में आया, तो इसलिए यहीं पर ही अगेन टू वीरूज अकाउंट। देखो इससे पहले भी वीरू लिखा आपने, तो आप चाहो तो ऊपर ही जब एक्सपेंस की बात करोगे टू वीरू अकाउंट एक्सपेंस लिखोगे, तो उसी में लास्ट में भी अब चाहो तो उसका टोटल करने से पहले यहीं पर ही कमीशन डाल सकते हो और कमीशन का अमाउंट लिखकर टोटल बाहर लिख सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर के सारे एक्सपेंस और कमीशन ये दोनों पैसे वीरू को देने हैं। लिख सकते हो और सेपरेट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा आपको पसंद होगा बाद में वैसा लिख लेना। मैं अभी सेपरेट लेके चल रहा हूं ताकि आपको दिखता रहे कि कौन सा कितना अमाउंट है। तो ये मैंने कमीशन भी लिख दिया। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई क्लोजिंग स्टॉक था ही नहीं, अगर मैं बात करूं 10,000 नोटबुक्स मैंने भेजी थी और 10,000 नोटबुक्स मेरी सेल हो गई हैं कैश और क्रेडिट में। 8,000 नोटबुक्स मेरी कैश में सेल हुई थी और 2,000 नोटबुक मेरी क्रेडिट में सेल हुई थी। ये 8 के 2 के सिर्फ समझाने के लिए बताया कि टोटल 10,000 नोटबुक सेल हो चुकी हैं। क्लियर? अब ये सेल हो चुकी है तो इसका मतलब कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। मेरा क्वेश्चन यहां खत्म हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों को खत्म कर सकता हूं और अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल सकता हूं। तो यहां पर मैं देख लूंगा दोनों का टोटल करके, एक साइड पे 620 है, दूसरे पे 4 लाख की फिगर बड़ी है, बाकी तो छोटी छोटी हैं 20, 22, 62। तो मुझे क्लियर हो रहा है कि यहां पर तो मेरा प्रॉफिट ही आएगा, सेल साइड बड़ी है, तो दोनों साइड पे मैंने लिख दिया 6,20,000। मेरी सेल ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो यहां पर अब आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर अगर ये प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट यूज करते हैं। बात एक ही है, एक ही अकाउंट है, उसका नाम चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन में देख के बता देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन में अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट यूज करना है, अगर इंडिविजुअल कोई नाम बोलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, ये आपका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये आपका आ गया प्रॉफिट। अब आप समझ रहे हो मैंने यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखा? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट हुआ वो कहां चला जाएगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा? मेन बिजनेस का, जो मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने पर इन दोनों बिजनेस को सेपरेट करके दिखाया था और बताया था कंसाइनमेंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा बिजनेस के मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है मेन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहे हैं, कंसाइनर का, मेन बिजनेस का। तो यहां पे डिफरेंस ले लेंगे बच्चों के। वैसे मेरे पास आंसर भी आ चुके हैं कि उनका आंसर क्या आ रहा है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 1,16,000 रुपीज। तो 1,16,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। यहां हमारा ये कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब एक चीज देखो जो आपको और बतानी है, ये जो 5 ट्रांजैक्शंस हैं ये तो जर्नल एंट्री जर्नल बुक में हो गई थी और वहां से मैंने पोस्ट कर दी। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री है जो मैंने अभी क्लोजिंग बैलेंस निकाला दोनों को बैलेंस करके, इसकी कोई जर्नल एंट्री तो हुई नहीं, तो इसकी भी एक जर्नल एंट्री बनती है जो अल्टीमेटली लास्ट में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसकी जर्नल एंट्री बनती है। इसकी जर्नल एंट्री मैं यहां से बनाऊंगा और वो क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जर्नल एंट्री अब मैं यहां पे लिख दूंगा, तो मेरी जर्नल बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। अब ध्यान रखो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दिया नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस हमें निकालना होता है,
हमें कैलकुलेट करना होता है, और कैलकुलेट करने के बाद फिर हमें उसकी एंट्री डालनी होती है, और उसके लिए भी वर्ड यूज होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक्चुअली में ये प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कई बच्चों को लग रहा होगा सर कंसाइनमेंट अकाउंट तो हम एक्सपेंस के लिए यूज करते थे डेबिट में, ये तो प्रॉफिट हो रहा है, ये कोई एक्सपेंस थोड़ा ना है हमारा, ये तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। बच्चे ये प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री है। जब मैंने दोनों कंसाइनमेंट के सेल्स और एक्सपेंस कोस्ट को कंपेयर किया तो प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहा हूं। इसका मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। एक्सपेंस के लिए यूज होता है डेबिट में, कॉस्ट के लिए यूज होता है डेबिट में, सेल के लिए यूज होता है क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है कंसाइनमेंट डेबिट में। क्लियर? तो 1,16,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर अब आप पूरे जर्नल को देखोगे तो कंसाइनमेंट में डेबिट में जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू अब यहां पर क्रेडिट में आपको मिल जाएंगी, और कंसाइनमेंट अकाउंट इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वो तो हमने नीचे अकाउंट बना ही लिया, वही चीज तो है अकाउंट, और है क्या? क्लियर? तो ये हमारा पहले ही रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई जो मांगी हुई थी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए। हमने प्रॉफिट एंड लॉस भी बना लिया, और साथ के साथ हमने प्रॉफिट एंड लॉस की जर्नल एंट्री भी कर दी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन एग्जाम में दोनों नहीं मांगे होंगे। समझने के लिए तो दोनों समझने पड़ेंगे बच्चे, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अभी समझना है तो सब कुछ समझना है, लेकिन एग्जाम में दोनों में से एक चीज आएगी, और 95% से ज्यादा चांस है लेजर अकाउंट ही मांगे होंगे। अब कंसाइनमेंट तो बन गया। कंसाइनमेंट में क्या हुआ था, अगर आप देखोगे यहां पर जहां जहां भी कंसाइनमेंट अकाउंट है, जिस भी जर्नल एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट है, वो कंसाइनमेंट अकाउंट में गई थी। जैसे कि यहां कंसाइनमेंट अकाउंट है, ये कंसाइनमेंट में गया, ये कंसाइनमेंट में गया, ये कंसाइनमेंट में गया था, ये कंसाइनमेंट में गया था, ये भी कंसाइनमेंट में गया था, सारे कंसाइनमेंट में गए थे, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस भी कंसाइनमेंट में निकला। अब ऐसे ही जर्नल एंट्री में देखेंगे कहां कहां पर वीरू अकाउंट है। वीरू का अकाउंट बनाने को बोला। पहली एंट्री वीरू नहीं है, क्योंकि वीरू की बुक्स में भी, अगर मैं बात करूं वीरू की बुक्स की, वीरू की बुक्स में भी पहली वाली एंट्री पर याद होगा आपको मैं लिखता था नो एंट्री। गुड्स सेंड करने की वीरू में कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। क्लियर? सेकंड, कंसाइनर ने एक्सपेंस की, इसकी भी वीरू की बुक में कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। थर्ड आप एंट्री देखोगे तो थर्ड एंट्री में आपको वीरू का नाम दिख रहा है। अगर यहां वीरू का नाम दिख रहा है तो ये पोस्ट होगा वीरू के अकाउंट में, और अगर यहां वीरू का नाम आ रहा है तो वीरू की बुक में धीरू का नाम आएगा ही आएगा, ऑपोजिट साइड पे आएगा। अगर यहां वीरू क्रेडिट में है तो वीरू की बुक में धीरू का नाम आएगा, और अपोजिट में यानी कि धीरूज अकाउंट डेबिट आएगा ही आएगा, इक्वल अमाउंट से 22,000 रुपए से। क्लियर? अब क्योंकि ये खर्चा किया था, किसने? धीरू ने अपनी जेब से पे किया था, तो कैशिया बैंक 22,000 रुपीज। अगर वीरू की बुक में भी जर्नल एंट्री करनी होती तो ये जर्नल एंट्री होती वीरू की बुक में। तो ध्यान रखना है, अभी तक आप जो नॉर्मल अकाउंटिंग करते आ रहे हो ना, वो एक बिजनेस के पॉइंट से करते आ रहे हो। आप अकाउंटेंट एक ही बिजनेस के होते हो। इस चैप्टर में 2 पर्सन होते हैं, कंसाइनर और कंसाइनी, और जो इंस्टीट्यूट है वो आपको दोनों का अकाउंटेंट बनने को बोलता है कि एक बार आप कंसाइनर के अकाउंटेंट बनो और उसके हिसाब से मुझे बताओ जर्नल एंट्री क्या करोगे और कौन कौन से अकाउंट बनाओगे। और दूसरी बार कहते हैं अब आप चेंज हो जाओ,
अब आपका यहाँ डबल रोल है बेसिकली, है ना। एक रोल में आप कंसाइनर के अकाउंटेंट बन जाते हो और दूसरे ही रोल में कहते हैं अब आप कंसाइनी के अकाउंटेंट बन जाओ। अब आप कंसाइनी की बुक हैंडल कर रहे हो, अब उसमें एंट्री करो। तो बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे कई बार कंफ्यूज होते हैं, लेंदी समझ लेते हैं, तो लगता है सर ये क्या क्या इतनी इतनी बुक्स मांगी हुई हैं। थियोरेटिकल मांगी हुई है, प्रैक्टिकली तो आप एक ही जगह के अकाउंटेंट होगे अगर जॉब करोगे तो। बट अगर आप अपनी प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्लाइंट कंसाइनर भी हो सकता है, आपका क्लाइंट कंसाइनी भी हो सकता है, और दोनों ने आपको अपना अकाउंटिंग वर्क दिया हुआ हो। पेमेंट करेगा वहां तो पैसे मिलेंगे, फिर तो दो का क्या सर, हम फिर तो चार चार की अकाउंटिंग भी कर देंगे। जब पैसे मिलेंगे तो फिर मजा आएगा काम करने में। अभी तो सर पैसे भी नहीं मिलते हमें, बट ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आप अभी टाइम दे रहे हो, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आगे चल के पैसे तो बहुत कमा लोगे। चलो, धीरूज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक की एंट्री। अच्छा, अब अगर मुझे इसकी पोस्टिंग करनी हो, दूसरे की बुक में मैंने जनरल एंट्री तो बता दी, इसकी पोस्टिंग करनी हो तो इसकी पोस्टिंग कहाँ जाएगी? अभी मैं आपको सिर्फ इसकी बुक्स में बता रहा हूं, धीरू की बुक्स में जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री की अभी जरूरत नहीं है, जो मैं साइड बाय साइड ये करके दिखा रहा हूं आपको, ये जर्नल एंट्री की अभी जरूरत नहीं है, इसको आपको देखना नहीं है, ये मैं वैसे ही बता रहा हूं। ये इन द बुक्स ऑफ वीरू हो रही है, इसकी अभी जरूरत नहीं है, बट समझा रहा हूं कि ये होती है। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो धीरू की बुक में जर्नल एंट्री और धीरू की बुक में ही कंसाइनमेंट अकाउंट भी और वीरू अकाउंट भी। ये वीरू का अकाउंट भी किसकी बुक में बनेगा नीचे? ये भी बच्चे हमारा धीरू की बुक में ही बनेगा, ये भी धीरू की बुक्स में बन रहा है। क्लियर? ये दोनों अकाउंट धीरू की बुक्स में बनाने को बोला है। धीरू देखना चाह रहा है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, क्योंकि मेन ओनर है, और वो ये भी देखना चाह रहा है कि वीरू के साथ क्या लेन देन है ना। अगर हम वीरू का अकाउंट बना रहे हैं तो ऑब्वियस है, वीरू का अकाउंट बना रहे हैं तो धीरू की बुक में बनाएंगे। वीरू का अकाउंट बना रहे हैं धीरू की बुक में बनाएंगे। अगर बात होगी वीरू की कि भाई वीरू की बुक्स में बताओ, तो वीरू की बुक्स में वीरू का अकाउंट थोड़ा ना बनाएंगे, वीरू की बुक में तो हम धीरू का अकाउंट बनाएंगे। अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एक सिर्फ कंसाइनर की बुक्स की, जिसकी हम जनरल एंट्री कर चुके हैं, उसकी बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट बना चुके हैं। अब उसी की बुक में, धीरू की बुक में ही, कंसाइनर की बुक में ही कंसाइनी का अकाउंट बनाने जा रहे हैं, राइट। तो इसकी जनरल एंट्री ही रेफर करेंगे, क्योंकि कंसाइनर की बुक में ही बना रहे हैं, इसकी जनरल एंट्री रेफर करेंगे। यहां देखो आया टू वीरू अकाउंट थर्ड एंट्री में, तो इसका मतलब जब आप इसकी पोस्टिंग करोगे तो क्योंकि वीरू यहां पे क्रेडिट में है, तो ये 22,000 का अमाउंट क्रेडिट में जाएगा वीरू अकाउंट में, लेकिन नाम आएगा अपोजिट वाले का, कंसाइनमेंट, यानी कि बाय कंसाइनमेंट। तो यहां पर आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट 22,000। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, आपको दिख जाए आसानी से। हाँ, ये हमारी थर्ड वाली एंट्री यहां आ गई थी, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ये बेसिकली क्या था, जो वीरू ने हमारे बिहाफ पे खर्चा किया था। हमने कहा था 22,000 रुपये हमने दे दिए, क्लियर। और देखते हैं वीरू कहां पर है, और कहां मिलेगा, कमीशन में मिलेगा, हमने कमीशन पे करना है। और कहां मिलेगा, सेल में मिलेगा, सेल में पैसे लेने हैं, तो थर्ड एंट्री में मिल गया। फोर्थ में देखो फिर से आ गया वीरू, लेकिन फोर्थ में कहां पर है वीरू, डेबिट में है, तो ये डेबिट में जाएगा, लेकिन नाम अपोजिट वाला टू कंसाइनमेंट, और अमाउंट 6,20,000। ये फोर्थ एंट्री सेल की है। अगर डेट दी होंगी तो हम डेट्स लिखेंगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये है बच्चे सेल्स। एक साइड पे आएगा कि हमने वीरू से कितने रुपए लेने हैं, एक साइड पे आएगा हमने वीरू से कितने लेने हैं, सेल के 6,20,000 रुपए लेने हैं, और दूसरी साइड पे आएगा हमने वीरू को कितने देने हैं, एक तो एक्सपेंस के देने हैं, और दूसरा मैं वैसे ही बता देता हूं आपको,
दूसरा कमीशन के देने हैं, कमीशन के भी तो देंगे ना वीरू को। अब आप चाहे जर्नल एंट्री देख लो, कमीशन में आपको मिल जाएगा वीरू क्रेडिट में। ये रही एंट्री आपकी 5th एंट्री, ये कमीशन की थी, कंसाइनमेंट टू वीरू अकाउंट। वीरू यहाँ क्रेडिट में आ रहा है तो ये क्रेडिट में जाएगा, लेकिन आएगा बाय कंसाइनमेंट, और कमीशन का अमाउंट 62,000 रुपीज। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय कंसाइनमेंट और ये पैसे देने हैं कमीशन के, और ये अमाउंट आ जाएगा 62,000 रुपीज। जनरली जब भी कंसाइनर की बुक में आप कंसाइनी का अकाउंट बनाओगे तो क्या होगा, एक साइड हम दिखाएंगे कि सेल्स के बदले पैसे लेने हैं हमने, जितने की भी वीरू ने सेल की है 6,20,000, और उसको हमने क्या देना होगा, हमने उसको एक्सपेंस जो उसने अपनी पॉकेट से किए हैं, और दूसरा उसकी जो कमीशन बनती है सेल करने की, ये दो अमाउंट हमने उसको देने होंगे और एक अमाउंट हमने सेल्स का लेना होगा। ये 3 एंट्रीज तो आएंगी और तीनों कंसाइनमेंट के नाम से आएंगी, राइट, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट में एक्सपेंस के लिए भी और सेल के लिए भी, दोनों के लिए कंसाइनमेंट ही यूज करते हैं, इसलिए कंसाइनमेंट ही दिखेगा। तो ये हमारा यहां पर खत्म हो गया। अब क्या करना है आपको, इनका टोटल कर देना है 6,20,000 रुपीज, 6,20,000 रुपीज। अब बात आती है क्या जो डिफरेंस आ रहा है वो वीरू ने रेमिट कर दिया या नहीं किया। अगर रेमिट कर दिया, अगर वो क्वेश्चन में बोलता कि रिमेनिंग अमाउंट रेमिट कर दिया आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंसेस एंड कमीशन, रेमिट कर दिया होता तो ये पे कर देता पैसे और हम लिखते बाय कैश या फिर बैंक। अगर पे कर देता 84,000 रुपीज, 84 आएगा, 6,20,000 नहीं, 84 नहीं आएगा, -22 -62, 82 तो टोटल देनी है, 5,36,000 रुपीज। अगर वो बोलता रेमिट कर दिया तो वो पे करता और हम रिसीव करने की भी अपने पास एंट्री करते कि पैसा रिसीव हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में कहीं पर भी रेमिट करने की बात नहीं बोली हुई है, कहीं भी ऐसी बात नहीं बोली है कि पैसा रेमिट कर दिया दे दिया। और जब वो नहीं बोलेगा तो हम भी अपनी साइड से रेमिटांस नहीं बनाएंगे, हम कहेंगे पैसा आया नहीं है, पैसा आना है। तो ये हमारा हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आ गया, मतलब कि हमने वीरू से इतना पैसा लेना है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब डेबिट क्रेडिट को कंपेयर करके डिफरेंस लिखा गया है, कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं की हमने। क्लियर, बैलेंस कैरी डाउन, इतना पैसा हमने लेना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमने जर्नल एंट्री सीखी जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कंसाइनमेंट अकाउंट और वीरूज अकाउंट, ये दोनों अकाउंट भी हमने इस क्वेश्चन में सीखे। ये एक्चुअली में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ये दोनों अकाउंट जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। कंसाइनमेंट अकाउंट धीरू की बुक में ही, वीरू का पर्सनल अकाउंट यानी कंसाइनी का अकाउंट कंसाइनर की बुक में ही। यहां पर ये बहुत मैटर करता है, कंफ्यूजन यहां से आती है जब आप सोचते हो कि मैं किसकी बुक में एंट्री कर रहा हूं। कई बार बच्चा भूल जाता है, जब वीरूज अकाउंट बनता है ना तो वो वीरू के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करना शुरू हो जाता है। वो सोचता है मैं वीरू का अकाउंटेंट हूं तो मुझे वैसे अकाउंट बनाना है, नहीं, धीरू की बुक में ही बनाना है। आप कंसाइनर के अकाउंटेंट ही हो जब तक क्वेश्चन में कंसाइनमेंट और कंसाइनी ये दो अकाउंट किसके बुक में, कंसाइनर की बुक में ही मांगे होंगे। आगे क्वेश्चन आएंगे जब वो कहेगा कंसाइनी की बुक में, अब आप बताओ कि जर्नल एंट्री और वो, तब आप करोगे। तो यहां पर अगर मैं आपको जल्दी से एक बार बताना चाहूं कि किस किस की बुक्स में क्या क्या बनता है, तो बच्चे कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनर ओनर है, वो प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहता है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है कि मुझे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाए।
वो जानना चाहता है कंसाइनी से क्या लेन देन है, तो कंसाइनी अकाउंट बनाता है, उसका बैलेंस पता चल रहा है। ये दोनों तो मेन अकाउंट है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, मांगता है। समटाइम्स क्वेश्चन में कंसाइनी की बुक्स में भी मांग लेता है कि बताओ कंसाइनी की बुक में, कंसाइनी की बुक में कभी भी कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनेगा, वो ओनर नहीं है। कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस कंसाइनी को कोई मतलब नहीं है इससे। भैया तुम ओनर हो, तुम बनाओ अपने अकाउंट्स, तुम्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मैं बना के क्या कर लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस तो मेरा है ही नहीं, मुझे मिलना ही नहीं है, मैं तो ओनर हूं ही नहीं, मुझे तो कमीशन मिलनी है। तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाकर प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारा है, तुम बनाओ। हाँ यस, ये अपने पास ये देखना चाहेगा कि मैं भी तो देखूं कंसाइनर के साथ मेरा लेना देना क्या है। ऐसा थोड़ा ना है जो कंसाइनर बोलेगा मैं उस पर विश्वास कर लूंगा। कंसाइनर कहेगा आपने 5 लाख देने हैं, तो भैया मैंने भी तो कहीं नोटिंग की हो ना कि मेरा अकाउंट क्या बोलता है, 5 लाख ही देने हैं या कम ज्यादा देने हैं। तो कंसाइनी की बुक में जनरली कंसाइनर अकाउंट, इस पर बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेनली आपसे ये अकाउंट्स पूछे होते हैं और इस पर हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें ये 3 अकाउंट्स बनाएंगे। आपको अपने माइंड में ये ध्यान रखना है कि कौन से अकाउंट कंसाइनर की बुक में है और कौन से अकाउंट कंसाइनी की बुक में है, उस अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे। राइट, जब मैं कंसाइनर की बुक में पोस्टिंग कर रहा हूँ तो माइंड में अगर मुझे जर्नल एंट्री रखनी है कि मैं जर्नल एंट्री के थ्रू पोस्टिंग कैसे करते हैं, तो इस केस में कंसाइनर की बुक की जर्नल एंट्रीज को ध्यान में रखूंगा कि कंसाइनर की बुक में कौन सी जर्नल एंट्री होगी। लेकिन जब मेरे को इस अकाउंट को बनाना है, इसकी पोस्टिंग करनी है, वैसे ना जब हम पोस्टिंग करेंगे कुछ क्वेश्चन करने के बाद हमें जर्नल एंट्री की नीड ही नहीं होगी, बिना जर्नल एंट्री के कर लेंगे। बट फिर भी कहीं पर फंस जाते हो, अटक जाते हो और जर्नल एंट्री से आप रिकॉल करने की कोशिश करते हो कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, तो आपको जब कंसाइनी की बुक की बात होगी तो कंसाइनी की बुक में क्या जर्नल एंट्री होती है, तब आपको वहां से क्रॉस चेक करना होगा, वहां उस माइंड से सोचना होगा, उसका अकाउंटेंट बन के सोचना होगा। क्लियर? तो ये मेनली हमारे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट रहती है। आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट्स हैं? अब आप मेरे को डाउट्स बता दो। हाँ बिल्कुल, वीरूज अकाउंट लिख लो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। वीरूज पर्सनल अकाउंट या वीरूज अकाउंट दोनों चलेगा, एक ही बात है। इंडिविजुअल का अकाउंट बन रहा है ना, और पर्सन है, वीरू पर्सनल अकाउंट होता है, तो इसलिए जनरली एक कस्टम की तरह हम पर्सनल अकाउंट यूज कर देते हैं। बात एक ही है, वीरूज पर्सनल अकाउंट या वीरूज अकाउंट एक ही बात है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। अगर जर्नल एंट्रीज देखनी है तो ये मैंने अपनी साइड से आपको जर्नल एंट्रीज करा दी हैं, ये एंट्रीज उसकी बुक्स में हो जाएंगी। वीरू की बुक की मांगी नहीं थी, बट वीरू की बुक की मैं बस साइड पे आपको बता रहा था कि उसकी बुक की मांगी होती तो हमें ऐसा करना होता, इसकी एंट्री ये होती, और नेक्स्ट जब सेल हो गई है, सेल के टाइम पे इसके पास पैसे आ जाते, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन ये पैसा इसको देना होता धीरू को कि सेल के पैसे तो आ गए हैं लेकिन ये पैसे मेरे नहीं है, ये पैसे धीरू को बिलोंग करते हैं। और उसके बाद कमीशन, कमीशन इसकी इनकम बन जाती है। तो ये कहता कि मुझे धीरू से पैसे लेने हैं और किस बात के, मेरी कमीशन बन गई है, कमीशन ड्यू हो गई है, कमीशन इनकम, कमीशन अकाउंट या कमीशन इनकम अकाउंट। क्लियर? ये प्रॉफिट एंड लॉस तो किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस तो कंसाइनर का है, इसकी भी नो एंट्री। समझाने के लिए मैंने आपको वीरू की बुक की भी जर्नल एंट्री बता दी है, बट रिक्वायरमेंट नहीं थी। अभी इस क्वेश्चन में हम सिर्फ कंसाइनर के अकाउंटेंट बनकर जर्नल एंट्री और उसकी बुक्स में जो 2 अकाउंट बनते हैं वो कर रहे थे। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो जल्दी से मुझसे पूछ लो और फिर हम अपनी क्लास ओवर कर देते हैं। कोई भी डाउट्स है तो पूछ लो मुझसे। क्लियर है?
ग्रेट। आई होप सबको क्लियर है। तो हम ये अपनी क्लास ओवर करते हैं एंड